अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया क्यों? माँ कुछ खा नहीं रही राग। पूनम 2 बार उनकी पसंद का खाना बना चुकी है, उन्होंने चखा तक नहीं। वो तो कह रही है कि कल भी कुछ नहीं खाएंगी तो उनके लिए खाना ना बना। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपनी माँ को खो दूंगा। पता है, हम सब चाहते थे कि तुम्हारी माँ इस घर में वापस आ जाए। बस ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ के इस घर में आते ही मुझे अपनी माँ को खोना पड़ जाएगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ राघव, कुछ खाएंगी नहीं तो मर ही जाएंगी ना। कुछ नहीं होगा बुआ जी को, लाइए मैं खिला के आता हूँ। मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया है माँ, अब आप भी अच्छे से एक्टिंग करें। वैसे आपको एक्टिंग में कौन ही हरा सकता है? ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये सब क्या है बुआ जी? मैंने सुना आप खाना नहीं खा रहे। मेरी भूख मर चुकी है। बुआ जी, मैं जानता हूं आप अभी तक माँ को माफ नहीं कर पाई हैं, और आपको लगता है मैंने ये फैसला दिमाग से नहीं दिल से किया है। तेरी माँ, तेरा फैसला, मैं बीच में क्यों पड़ने लगी? नहीं बुआ जी, आपने तो कहा है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, और इतने साल माँ से नफरत करना मुझे कभी सही नहीं लगा। मुझे लगता था मैं नफरत को जबरदस्ती थोप रहा हूं, पर आज जब मुझे सब कुछ सच पता चल गया है तो ऐसा लगता है मेरे दिल से बोझ उतर गया है बुआ जी, और सुकून मिल रहा है मुझे। चलो अच्छा है, तुझे तेरी माँ मिल गई है। अब बुआ जी खाए या ना खाए क्या फर्क पड़ता है? अब तुझे बुआ जी की क्या जरूरत? नहीं बुआ जी, जरूरत है। आपको हमेशा मैंने वो जगह दी है जो शायद माँ होती तो मैं उनको देता, लेकिन माँ के आने से कुछ बदल नहीं जाएगा बुआ जी। आपकी आज भी मेरी जिंदगी में वही जगह है जो कल थी। मतलब तू अपना फैसला नहीं बदलेगा? मैं भूख हड़ताल करूं या छत से कूद जाऊं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और मैं जानता हूं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, पर मैं माँ को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा बुआ जी। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। हे माता रानी, बात तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है। सोच शारदा, कुछ नई तरकीब सोच जल्दी। बुआ जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरा साथ देंगी ना? अब जाके मेरे दिल को चैन पड़ा। मैं तो सिर्फ पक्का कर रही थी कि तूने जो फैसला लिया है तो उस पे अटल रहेगा भी या नहीं। कहीं ये फैसला जज्बात में बहकर तो नहीं लिया है? अभी लिया अभी भूल गए। राघव मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, मैं आगे भी हर फैसले में तेरा साथ दूंगी। तू जानता है मैं हर रोज माता रानी से क्या प्रार्थना करती थी कि मेरे राघव बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिले, और अब जब उसकी खोई हुई माँ उसे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बुआ जी, मैं जानता था आप मुझे समझेंगी। मम्मी, राघव के लिए ही तो मैं नीता आंटी को यहाँ लेके आई हूँ, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा गिल्ट हो रहा है। रोहित के लिए भी तो उसकी माँ ही सब कुछ है, और वो मेरा दोस्त भी है, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा,
मम्मी मैं बता नहीं सकती राघव के चेहरे पे कितनी खुशी थी जब वो नीता आंटी का गृह प्रवेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो। सच कहूं बेटा, तो ये सब सुन के मुझे इतनी खुशी मिल रही है। पता नहीं राघव अपने आप को कैसे रोक पा रहा होगा खुशी में नाचने से। मन में तो नाच ही रहे थे, और जब से नीता आंटी आई है ना, वो उनके पास से 1 मिनट के लिए नहीं हटे। हर चीज का खुद ख्याल रख रहे, उनका कमरा भी खुद अरेंज किया, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। उनका खाना, उनका सामान, हर चीज का बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं भी उनके आसपास घूम रही हूँ, लेकिन मजाल है राघव से अच्छा ख्याल कोई रख सके नीता आंटी का। रीत, ये सब सुन के ना अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद वहां आऊं और माँ बेटे का प्यार देखूं। हाँ मम्मी, अब बस इस बात का इंतजार है कि कब नीता आंटी की याददाश्त वापस आ जाए और वो भी राघव को उतना ही प्यार दिखाए जितना कि वो उन पे लुटा रहे हैं। हाँ बेटा, वक्त आने पे ये भी होगा, जरूर होगा। पर एक और इंसान है जो राघव से बहुत प्यार करता है पर उसे बताता नहीं, और मुझे लगता है कि ये भी सही नहीं है। क्या मम्मी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई। अच्छा, जब से फोन किया है एक लाइन में तू 3 बार राघव का नाम ले चुकी है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ राघव के बारे में ही सोचती रहती है, पर उसे बताती नहीं है। भला क्यों? अब ये कौन सी 1950 की एक तरफा प्रेम कहानी चला रही है हमारी आज की मॉडर्न रीत चौधरी? अच्छा बता दूंगी, पर ये सही टाइम नहीं है। अभी तो उन्हें इस पल को एंजॉय करना चाहिए ना, जिसका उन्होंने सालों से इंतजार किया। सही समय आने पे मैं उन्हें अपने दिल की बात जरूर बता दूंगी। मुझे इस सही टाइम का इंतजार रहेगा, ठीक है? चल, गुड नाइट। ये मिस्टर सरफिरे कहाँ रह गए? अभी तक सोने क्यों नहीं आए? देख के आती हूँ। मुझे तो लगता है जैसे तुमने अभी इस रूम का डोर क्लोज किया, वैसे तुम्हारे और राघव ब्रो के रिश्ते का डोर भी क्लोज ही हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात तो ये है कि ये डोर कभी ओपन भी था क्या? हाँ, शायद लिटिल ओपन हुआ होगा, तभी तो तुम पूरी दुनिया जहां की मेहनत लगा के इसे अकेले ही खोलने में लगी रहती हो। पर अब तो राघव ब्रो की मम्मी आ गई है, कोई चांस नहीं है। फ्री की भविष्यवाणी देने के लिए थैंक यू। प्रतीक भी आपका वेट कर रहे होंगे। राघव ब्रो जिसे चाहते हैं पूरे दिलो जान से चाहते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उससे नफरत भी पूरे दिलो जान से करते हैं। तो मिसेस नीता चावला तो उनकी वो माँ है जिनकी नफरत ने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया था। तो अब अगर वो वापस मिल गई है तो वो उन पे इतना प्यार लुटाएंगे कि वो किसी को नहीं देखेंगे, तुम्हें भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।